हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस सभी को गुड आफ्टरनून। तो ऐसा है कि कल ये ब्लॉग मतलब हमने रात में शूट किया था, यानी रात में थर्सडे की रात में। एक्चुअली में थर्सडे की रात में मैं यहाँ पे कुछ चाट वगैरह बना रही थी, तो हमने कहा कि चलो मैं आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे मैं पूरा ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि उसका रीज़न ये था कि मोबाइल मेरा खाली नहीं था, बच्चों की स्टडी चल रही थी, कुछ क्वेश्चन वगैरह थे, इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग न्यू हों वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग या आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो यहाँ फुल्की के लिए हमने तैयारी की है। तो वैसे मैं बता दूँ, पानी बताशे जो है वो हमने घर पे नहीं बनाया था, वो मैं रेडीमेड मंगवाई थी। एक्चुअली में यहाँ सैकड़े यानी 100 पीस के हिसाब से यहाँ मिल जाता है। तो यहाँ पानी फुल्की का और महीन चॉप किया हुआ प्याज, दही और मीठी चटनी, खट्टी चटनी और मटर को हमने यहाँ तैयार कर लिया है। सारी तैयारी हमारी यहाँ हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे टिकिया बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो गाइस ऐसा है कि प्लीज़ आप लोग माइंड मत कीजिएगा, आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो टिकिया की रेसिपी को मैं पूरी तरीके से शेयर नहीं कर पाई हूँ कि जैसा कि मैंने बताया कि मोबाइल मेरा बिजी था। तो यहाँ आज मैं बना रही हूँ बनारस के स्टाइल से टिकिया, और यकीन मानिए इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन होता है। तो यहाँ आलू हमने लिया है 4 से 5 उबले हुए मीडियम साइज़ के, और उन आलूओं को अच्छे से ठंडा होकर के हमने फोड़ लिया था, मतलब मैश कर लिया था। और अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच, बड़ा 4 चम्मच अरारोट। हाँ जी, सही सुना आपने, हम यहाँ कॉर्नफ्लोर या मैदा ये कुछ नहीं लेंगे, हमने लिया है यहाँ पे अरारोट। इस वाले अरारोट वाले टिकिया का स्वाद भी बहुत ही अजीब, मतलब अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ सारी टिक्कियों को मैंने अपने साइज़ के हिसाब से, जितना मुझे पसंद था, जैसा कि मतलब मोटा या पतला, उसी हिसाब से हमने बना लिया। तो इन सारी टिक्कियों को हमने इस तरीके से सेंकने के लिए रख दिया था। और गाइज आप लोग अगर कहेंगे तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से आपको टिकिया की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। तो फिलहाल तो मैंने केवल इतना ही किया था क्योंकि मैं शूट नहीं कर पाई थी, उसके लिए सॉरी अगेन। तो आप लोग बताइएगा आप सब कैसे हैं, और कमेंट्स करके मुझे बताना मत भूलिएगा। तो यहाँ मैं अभी फ़िलहाल बच्चों को और हस्बैंड को फुल्की दे रही हूँ, यानी पानी बताशे, पुचके, आप लोग क्या कहते हैं बताइएगा। तो इन सारे पुचकों को मैं फोड़ करके इसमें हम प्याज और मटर मिला के डाल के रख देंगे, मतलब दे देंगे उनको फ़ौरन। और गिलास में, एक छोटे से गिलास में पानी दे देंगे, जिससे कि वो लोग बस डालते जाएंगे और खाते जाएंगे। फिर लास्ट में सभी को हमने दही वाली पुचके दिए थे। दही वाली फुल्के या फुल्कियाँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बना था गाइज। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। मिलती हूँ कि फिर कुछ देर बाद आप लोगों से। यहाँ पे हम बोलेंगे आप सभी को गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये फ्राइडे का मतलब टाइम है। इस टाइम मैं तुरंत अभी नहा कर आई हूँ। आज फ्राइडे है तो मैंने थोड़ा बाहर झाड़ू वगैरह लगाया था, तो इस वजह से बाल वगैरह हमने धुला था। तो बाल धुल के अभी नहा के मैं जस्ट आई हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर दोपहर में अगर कोई काम रह भी जाता है तो फिर नहाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, या फिर होता है ना तो जैसे लगता है कि कितना काम का बोझ है, कितना काम मेरा अभी पड़ा हुआ है। तो इसलिए मेरा मतलब मेरा वैसे आदत है, हैबिट है कि मतलब मैं सुबह ही मॉर्निंग टाइम में ही जितना अधिक काम समेट सकती हूँ मैं सारे काम को कर लेती हूँ। वैसे मॉर्निंग में जो हमारी डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह थी तो वो हमने कर लिया है। और अभी मैं तैयार होने के बाद जब मैं वॉइस ओवर दे रही थी ना, तो इतना अधिक पीछे की साइड से इतना अधिक मतलब शोर हो रहा था कि मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से बात आप लोगों से नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ मैं बस अब रेडी हो गई हूँ। अभी बाल में मैं जूड़ा नहीं लगाऊंगी क्योंकि बाल से अभी पानी ट्रिप कर रहा है।
वैसे हमें पूजा करना था, पूजा करने के लिए बैठना था, इसलिए मैं टॉवल भी हटाना पड़ जाता है मेरे बाल पर से। तो गाइस आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं, और टिकिया की रेसिपी अगर आप लोग बताएंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी आप लोगों को तक। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी मैं आप लोगों से यहाँ डायरेक्टली बात कर रही हूँ कैमरे के सामने, बट यहाँ पे जानते हैं बाहर इतना तेज़ आवाज़ हो रहा था कि जो बात हमने आप लोगों से किया है वो बात मतलब क्लियर नहीं हो रहा था, बहुत घड़-घड़ का आवाज़ हो रहा था। और इस टाइम 7:30 बज रहा है, तो 7:30 बजे अभी आज मैं बिल्कुल रेडी हुई हूँ, क्योंकि आज का जो ब्लॉग था यानी थर्सडे का जो वीडियो था वो हमने 7:30 बजे मॉर्निंग में अपलोड के लिए लगाया था। तो गाइज़ मैं 7:30 से और 8:30 के बीच में अपने वीडियो को अपलोड में लगाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो गाइज़ मिलती हूँ फिर कुछ देर बाद आप लोगों से, फिर मैं आप लोगों से बातें करती। तो अभी यहाँ पे बज रहे हैं शाम के मतलब सॉरी दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो यहाँ 3 बजे हम आए हैं लंच बनाने के लिए, क्योंकि एक्चुअली में हस्बैंड इस समय है नहीं, वो कहीं बाहर निकले हुए हैं। तो इस वजह से आज मुझे लंच बनाने में भी रेडी हो मतलब लेट हो गया था। तो यहाँ सारे बर्तन वगैरह जो सुबह के थे उन्हें मैं हटा दूँगी, और हटाने के बाद मैं मंदिर में दीपक जलाने की तैयारी करूँगी। कुछ सामान जो किचन में फैले रहते हैं उन्हें भी हटाने में घंटों लग जाते हैं। जब सारे सामान को सारी चीज़ों को अपनी जगह रखो तो ही जाके काम हो पाता है। तो अभी मैं यहाँ पे जो आज सुबह मॉर्निंग में हमने जो सब्जी वगैरह बनाया था उसे हमने फ्रिज में डाल दिया था, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत अधिक हो रहा है। और ये दूध हमने निकाला है चाय बनाने के लिए क्योंकि जब हस्बैंड आते हैं तो उन्हें पहले चाय चाहिए होता है। तो फ्रिज का जो दूध जो रहता है ना उसको डायरेक्टली चाय में डालो तो फिर वो दूध फटने का भी चांस होता है, और गैस भी बहुत अधिक लगता है, टाइम भी अधिक लगता है। तो इसलिए मैं दूध को निकाल के पहले ही बाहर रख देती हूँ। और इधर दूसरी तरफ हमने दीपक जलाने की भी तैयारी कर दी है। वैसे किचन में इतना सारा काम करते करते मुझे 45 मिनट के ऊपर ही लग जाता है। तो हमने कहा कि ले आओ 4 बजे तक हम जल बदलते हैं और भगवान जी को जगाते हैं, जो दोपहर में हम शयन कर मतलब किए रहते हैं भगवान जी। तो फिर उसके बाद हम इनको भोग लगा मतलब जल बदल देते हैं और दोबारा से भोग लगा देते हैं। और वैसे तो दीपक जलाने का टाइम इस टाइम 5 बजे हो रहा है, 5 सवा 5 बजे के बीच हो जा रहा है। तो अभी मैं चलती हूँ खाना देने के लिए। फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।